हाय एवरीवन। हेलो। मुनावर, आपके लिए क्वेश्चन है। यस। अंकिता को ऐसा लगता है कि आपने बिना कुछ किए ही यहाँ पे आ गए हैं हाँ फिनाले वीक में। जी कोई गेम प्लान रहा ही नहीं है आपका। जी। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं लगा कि आपने कुछ किया है शो में। 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे। तूने बोला था बे। नहीं आप नहीं मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छे से याद है और यहाँ पे लोग अग्री भी कर रहे जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है। तो मैं बोला कि क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप 5 में। तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, ये वो मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या। तो ऐसा भी कहा है और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया मैं दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसा पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में। कुछ कर यहाँ ना करके पहुँचना, जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुँचे हैं तो बहुत ही डिज़र्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिज़र्विंग लोग हैं वही जो पहुँचे हैं यहाँ पे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिज़र्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुँचे। तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं और इट्स ओके। आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप अपनी चीज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज़ से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। और रही बात ना डिज़र्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना 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 करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज़्यादा है, हम ले लेते बहुत ज़्यादा चीज़ें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आए। लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, ज़िंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीज़ें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिज़र्व नहीं करता, बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिज़र्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिज़र्विंग हूँ। विक्की ने तो आपको फेक कहा है, कौन सी चीज़ आपको मुनावर की फेक लगी और आपको क्या लगा कि अब तक रियल आया नहीं है? ये विक्की भाई से क्वेश्चन है ना? आपसे भी है? अच्छा आपसे, उनसे, मुझसे, पहले आप। विक्की भाई से। अच्छा ठीक है। तो हाँ, तो यही बोलना चाहूँगा। आपको कौन सी चैनल से हो? IWM बस। हाँ, तो आप जहाँ से हो मैं आपको IWM IWM बस ना, हाँ ठीक है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी न्यूज़ ऐप है मेरे अंदर, मेरे फ़ोन में। तो जब मैं वो उसको डाउनलोड करता हूँ ना तो एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला एक चीज़ आता है कि जिसमें कुछ चीज़ें होती है जो आप नहीं बताना चाहते हैं, ये वो। तो विक्की भाई आप भी अपनी लाइफ में जो प्राइवेट चीज़ें होती है वो प्राइवेट रखना चाहते हो। अगर आप उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक आप कुछ दिखा रहे हो। आपकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राइवेट होगी जो प्राइवेट थी बट यहाँ आकर नहीं रही, बट थी वो प्राइवेट। तो मैं नहीं कह सकता कि वो आपके बारे में ये चीज़ फेक थी, फेक नहीं थी, वो प्राइवेट थी, समझ लो। तो जब आप एक प्राइवेट सिचुएशन में होते हो और आपके साथ 2-3 चीज़ें ऐसी होने लगती है, आप इसकी ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए थे ना कि भाई पूरी दुनिया खड़ी होगी और तेरे साथ ये हो जाएगा। तो मैं उस सिचुएशन में, आप जैसे बोलते हो, आप ये भूल गए कि आपने पहले ही जवाब में बोला था कि भगवान नहीं हूँ। तो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। जैसे आप बोलते हो गलती करने पे कि मैं इंसान हूँ, तो मैं भी वही इंसान हूँ जो गलती करके जब चीज़ें इस तरह आए तो हड़बड़ा सकता है, और हड़बड़ाहट में इंसान अपनी तरीके से चीज़ें हैंडल करेगा। और आज आपने ये कॉन्वर्जेशन में बोला कि भाई औरतों के पास एक पावर्स होती है, डिफरेंट पावर्स, और हम ये चीज़ समझते। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट से, सहनशीलता से अगर आप उस चीज़ को ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कुछ बोला जा रहा है फिर भी आप चुपचाप क्यों ले रहे हो। मतलब आप कुछ तो फेक हो, कुछ तो छुपाने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, समझ के सिचुएशन, एक इंसान को रिस्पेक्ट देकर, किसी की कदर करके उस चीज़ को ले लेना। और बोला भी जाता है कि आप चाहते हो ऊपर वाला आपके राज छुपाए तो किसी और के छुपाओ। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि भाई कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दाग अपने को अपने पे लेने पड़ते।
तो वो लेने के चक्कर में थोड़ा झुक के थोड़ा चलना पड़ता है, तो मैंने वो किया है। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं, तो मैं 14 हफ्ते, मैंने बोला 10 हफ्ते तक, 10 हफ्तों तक अगर मैं आपको 10 हफ्ते हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा, तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ है कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई विक्की जैन बहुत स्मार्ट आदमी है, पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। तो या तो आप स्मार्ट आदमी हो या आप बेवकूफ़ आदमी हो। अगर आपको मुनव्वर फारूकी को इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 हफ्ते लगे समझने के लिए, तो या तो मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया कौन आर्टिस्ट हूँ या वो इंसान बेवकूफ़ है। और अगर आप समझदार हो तो आप समझदार ही हो। मैं वही इंसान हूँ जो आप पहले आकर 10 हफ्तों तक मुझे समझ रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन आई और उसमें आपको लगा कि ओ कंपटीशन के खिलाफ एक नैरेटिव हल्का सा आ सकता है कि बीवी का रास्ता हल्का सा तो खाली हो, तो ये आपने कोशिश करी और मैं आपको उतना समझदार मानता हूं कि आपने करी होगी। तो यही था मेरी साइड से, मैं फेक तो नहीं था। आपकी आयशा जी के अलावा मैं आपके दोस्ती के जो रिश्ते हैं अभिषेक उसका सवाल आपके लिए आएगा, उसका सवाल उसके आपके लिए आएगा। तो मैं आपने अभिषेक को बोला था ना सवाल आएगा, हमको कुछ करना है। मतलब मैं बोल रहा था कि हर चीज को तो उसका जवाब आ जाएगा। हर चीज मैंने अभी खाली इट वाज नॉट जस्ट ऑन आयशा एंट्री, चलो मेनी मोर कनेक्टेड। यस 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 यस। तो दोस्ती कहते हैं मुनव्वर, क्या आप ऐड करना चाहेंगे और हो सके तो अपनी शायरी वाली अंदाज में? नहीं, दोस्त है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहूँगा। जहाँ भी उसको लगा होगा, जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा, बट जो चीज़ उसने यहाँ पे महसूस करी है वो मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं होने दूंगा। एक शायरी वाले अंदाज में दोस्ती के लिए बोलता हूँ शायरी, अभी दिमाग में दोस्ती पे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे अभिषेक के बीच में ये भी तो बैठी है ना। हाँ, हमको भी भूल गए, कोई नहीं। बट इसने पहले वीक में मेरे को बात बोली थी नॉमिनेट करने के बाद कि जब तू बाहर जाएगा ना तब देखेगा। मैंने कहा क्या देखेगा? अब उसे आगे पता चल रहा है जो पहले वीक में बोला था कि मतलब मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ तू बाहर जाके देखना। मुनव्वर, अंकिता की बातें सुनकर आपको क्यों हंसी आ रही है? नहीं, कुछ वो मन्ना वाला एक पंच लाइन आया थोड़ा, तो उसके थोड़ा हंसा। आप देख रहे हो? ऑफ कोर्स, सीजन का पूरा रिकैप जो दिख रहा है यहाँ पे। वही बिग बॉस में कब से वही बोल रहा हूँ यार, एपिसोड बस सुनाओ इनको, जो कट करके फटाफट करो। हाय, दिस इज प्रॉब्लम यही है, सवालों के सीधे जवाब नहीं आ रहे हैं, पूरे सीजन का रिकैप दिया जा रहा है यहाँ पे। मेरे को बिग बॉस आपकी एक लाइन याद है, कहानी मत सुना रीजन बता। तब भी तूने कहानी सुनाई थी। तू सुना रहा था इसलिए बोला था बिग बॉस ने। बट मुनव्वर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका पास्ट आपके लिए स्ट्रेंथ बन के आ रहा है रियलिटी शो पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिंपैथी और एक फैंडम जीत रहा है आपके लिए? क्लियरली मैं एक राइटर हूँ और हमेशा मैंने अपने गानों में वैसे भी लिखा है कि पैसे की बात मत कर, तेरे को काम पे रख लूँगा। तो आने वाले वक्त को लेकर भी मैं बहुत फ्लेक्स करता हूँ और जाने वाला वक्त मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ रखता है, मुझे याद दिलाते रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों से सीखा हूँ। मैं बचपन में अपनी दादियों की जो कहावतें, मैं 100 कहावतें आपको सुना सकता हूँ, तो मैंने वो सुनकर मैं अपनी लाइफ में अमल करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसको याद रखता हूँ। और रही बात वो मेरे लिए वर्क कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान पूरा इस तरह का है और लोग रिलेट कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ नहीं होता, लोग जब मुझसे पूछते यार तू बता, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको, इसलिए उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास्ट को लेकर। और जब मैं एक राइटर हूँ, एज अ स्टोरी टेलर, मेरा कहने का तरीका, अंदाज बहुत ही डिटेल्ड रहता है। तो जब मैं वो कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ या ये वो, बट मेरा अंदाज ही वो है क्योंकि आपने पूछा है मुझसे। मैं जाकर किसी के घर पे नहीं बता रहा हूँ कि सुन भाई मैं ज़मीन पर सोता था, ऐसे नहीं है। जो पूछा जाता है मैं तब बताता हूँ और लोग शायद रिलेट कर पाते हैं, आई थिंक उसलिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजया तिवारी है, मैं ई टाइम से हूँ। मेरा सवाल मुनव्वर आपके लिए है। मुनव्वर, आपकी ज़िंदगी में आपके जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, वो इतने हल्के क्यों हैं, इतने फीके क्यों हैं? या फिर आपने कभी अपने ज़िंदगी में रिश्ते संभालना सीखा ही नहीं? बाहर की लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, बट इस शो में भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लड़कियों के कंधों का सहारा लेकर। जब भी आपको अंकिता की दोस्ती करने का मन किया तो अंकिता से दोस्ती कर ली। एक हफ्ते पहले बोल दिया कि अंकिता ही है जिस पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ। फिर अंकिता के ऊपर कीचड़ डाल के, अंकिता के ऊपर कभी कचरा डाल के उनको कटघरे में भी खड़ा कर दिया। उनकी दोस्तियों को ठोकर मार दिया। जब भी मनारा
को जलाने की बारी आई तो अंकिता के करीब हो गए, जब अंकिता को जलाने की बारी आई तो मनारा के करीब हो गए, मनारा ने दोस्ती दिखाई तो मनारा को सहला पुचकार कर, प्यार से समझाकर, गेम की स्ट्रैटेजी समझाकर उनको आगे लेकर गए। जब आयशा आ गई तो मनारा से भी दरकिनार कर दिया, आयशा को लेकर आगे बढ़े। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक इतने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने के बावजूद रिश्ते संभालना नहीं सीखा और लड़कियों का ही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े हैं? बिल्कुल। देश की आवाज, ये देश का क्वेश्चन था शायद। आपका जो सवाल था उसका थोड़ा टाइमलाइन इधर उधर हो गया आपका, कि मैंने अंकिता के बारे में बोला कि सिर्फ अंकिता ही जिस पे मैं भरोसा करना चाहूंगा, और उसके बाद आपने बोला उन पे कीचड़ डाला, डस्टबिन में खड़ा कर दिया। वो पहले की बात है, वो डस्टबिन और कचरा वो साउंड ऐसा करता है कि वो भाई मैंने क्या ही कर दिया, बट वो टाइमलाइन बहुत मैटर करता है। तो उसके बाद मैं उनके पास जब जो मटका डालने वाली कचरा वाली बात थी, उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली थी, हमारा सॉर्ट हो गया था। एंड उसके बाद मैं उनके लिए खड़ा था। बहुत ही क्लियरली एक मोमेंट आया जब मुझे पता चला कि मेरा उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं विक्की भाई को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और मैंने उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं बोला। उसका रीज़न ही ये है कि मैं समझता हूँ कि कितनी सेंसिटिव चीज़ है, इसके बारे में ना बोलना चाहिए ना कहना चाहिए। रही बात मनारा की, कि मनारा का मैंने सहारा लिया है, तो पूरा सब लोग जानते हैं कि मैंने कोई सहारा नहीं लिया मनारा को। हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, हमेशा पुश किया अच्छे गेम के लिए। और औरतों का सहारा आप जो बोल रहे हो गेम में, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं था औरतों का सहारा। डेफिनेटली अंकिता की तरफ से भी मेरी तरफ से दोस्ती थी, हमारी दोस्ती थी। और यहाँ पे आप जब रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को खटकती है, जिसकी वजह से ये रीज़न होता है। अभिषेक मेरा दोस्त रहा है, रिंकू जी और जिग्ना जी जाते जाते और रहने तक भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और मनारा की जब तक आप बात करो तो मनारा का यही बोलूँगा कि ज़बान होती है ना, इंसान जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपनी ज़बान से जो आपको जो हर्ट करती है ना, वो इस हद तक लगता है कि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता। आप बोल रहे हो औरतों का कंधे पे लेके गया, औरतों को रिस्पेक्ट दी है मैंने डेफिनेटली। और अगर खेल कर छोड़ना होता, मैं हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता। मेरी यहाँ पे किसी लड़की से अगर नहीं भी बनी दोस्ती, दुश्मनी में भी तब्दील हुई है, मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी उनसे कि अब मेरा काम हो गया तो आप मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते, मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा। और रही बात सिर्फ लड़कियों से दोस्ती, नहीं, मेरी यहाँ पे विक्की भाई से भी बहुत अच्छी पहले दोस्ती थी, अभिषेक से भी दोस्ती थी। तो बहुत ही हर तरफ का मेरा एक दोस्ती का वो रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे लड़कियों के कंधे पे रह के। अंकिता के साथ आपकी दोस्ती एक टास्क के लिए इतनी हल्की थी कि बिखर गई। बिल्कुल। मैं और फिर ताना भी मारा आपने। ये क्वेश्चन आपका वहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक टास्क किया और टास्क में मैंने उन्हें कहीं हर्ट नहीं किया। एक हमारे पास एक सिचुएशन आई, बिग बॉस ने एक डिसीजन बोला और हमने एक डिसीजन लिया। मैंने उनको कहीं अपने लफ्ज़ों से और अपनी बातों से कहीं हर्ट नहीं किया था। उनको ज्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझसे, मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी। मेरा हर्ट टास्क की वजह से मैं आंसर कंप्लीट कर दूं। हाँ एग्जैक्टली, यस। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने उनका इतना कुछ नहीं बिगाड़ा गेम के पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो, कि मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी, कुछ चीज उनकी साइड से ही कम होने लगी, साइड होने लगी। मेरा मुन्ना की तरफ से दोस्ती मेरे ऊपर आ रहे थे। मुन्ना का हमेशा टेक रहा है दोस्तियों को लेकर। अगर मुन्ना से मैं बोलती मैं स्टेप बैक ले रही हूँ तो मुन्ना ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स योर कॉल। अगर उस दिन मनारा सामने खड़ी थी और मैं मुन्नवर से एक्सपेक्ट कर रही थी मुन्ना उस दिन में मुन्ना नहीं बोले, वही मैं बोल रहा हूँ। एक झगड़ा चल रहा है जिसके अंदर 4 लोग ओवरलैप कर रहे हैं और ये उनसे मेरी बात हो रही है, पर इनको ये है कि अगर मैं होती और तू मनारा को हटा तो मैं डेफिनेटली विकी को होती, विकी हट मुझे मुन्ना से बात करनी है, ये मेरी दोस्ती है। That's not me, that's your problem with Manara that you are hurt. No, मुन्ना, I wanted to talk to you. आपने जब किया ना तो मेरे को आपके जीतने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने बोला विकी को आई विश कि मैं जाकर उसको बोल पाती, बट मेरा डेफिनेटली हर्ट ये था कि मुन्ना ने फिर से मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लिया। मुन्ना ने फिर से मेरे लिए आपने ही बोला कि मुन्ना मेरे लिए कोई स्टेप मत लेना, विक्की को बुरा लगता है। यार मुन्ना, मैं आपसे बात करने आई थी, आपको मैंने ये बोला था आप मेरे और विक्की के बीच में मत बोलिए, बट मुझसे ही हट जाएंगे क्या? बॉडी लैंग्वेज आपकी चीज ठीक है मुन्ना, मेरे को इसमें मैंने अपनी साइड से आपको एक्सप्लेन कर दिया। औरतों के कंधे नहीं था,
मेरा सिर्फ हर्ट ये था कि मुन्ना ने मुझे जब मनारा खड़ी थी तो मनारा को हटाया नहीं और बोला बाद में बात करेंगे। और बिकॉज उसके बाद भी हमारा कभी टास्क कोशिश चल रहा था, हमारे मसाले थे एंड वी हैड टू प्रोटेक्ट It's okay, मनारा, आप तो दोस्ती निभा रही थी, उन्होंने for ऐसी sure. एक लाइन बोल दी which was literally on my character and everything. No, जो no, she सलमान said insecure to me सर first. ने एड्रेस करी शो में, कल आपने अगर हो गया, अभी वो आपका आप नहीं है वो बट दिस वाज next. रियली बैड। या प्लीज वॉच द लास्ट एपिसोड। हाय गाइस, मेरा नाम अंकिता भल्ला है, मैं बॉलीवुड बबल से हूँ। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए चल रहा है इस वक्त, तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बाहर आए और जो आपके फैंडम ने आपको एक तरह का सपोर्ट दिया है, इनफैक्ट सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए इतना स्ट्रांग था, क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए? बिग बॉस ये बाहर की इंफॉर्मेशन दे रही। आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी उससे मैं अवेयर नहीं था, जो आपने अभी बोला ये वो हम हमेशा यहाँ पे जो होते हैं, और बिग बॉस ने इस बार मोहल्ले में, मैं कहता हूँ कि 3 मकान बसाए और मेरे 1-2 उजाड़ दिए। तीन उजाड़ दिए, 3 तो बसाए, 3 मैं वही उजाड़ दिए। मैं ये जोक में कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्बैरस हूँ इस चीज़ को लेकर। और कहते हैं ना कि आप एम्बैरस तो हो लेकिन आप काम पे हो, कि गोली खा के, मेरा बॉस बोलता था कि बुखार है गोली खा के काम पे आ जा, तो मैं काम पे हूँ। मैं यहाँ पे मैं अपना मेंटली कहाँ गया था मुझे पता है, मैं सिचुएशंस को लेकर। और रियलिटी चेक की बात करते कि वो बोलते ना कि आप चाहे कहीं पे भी हो, आप सबसे इज्जत वाले मुकाम पे हो, अगर ऊपर वाला चाहे तो आपको वहाँ भी बेइज्जत कर सकता है। तो मैं एक ऐसी जगह पे एम्बैरस फील किया मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन भी ये बिग बॉस का नाम ही था, कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किसी को नहीं मिलता है। तो अगर मेरे नसीब में इतना बेइज्जत होना लिखा है, मेरे नसीब में बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो मेरी आगे की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हो रहा है। और जिस तरह दिखाई गई हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने आप को डिफेंड करते वक्त बाहर नहीं लाना चाहते हो, इसलिए आप चुप रह जाते हो। बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है। और मैं आपकी एक बात से ये अग्री करूँगा कि फैंस ने सपोर्ट दिया हुआ ये हुआ है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मुझे देखा हुआ है, रिलेट कर सकते हैं मुझसे, और वो मेरी जर्नी जानते हैं। मैं एज ए इंसान भी मुझे जानते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे उन्होंने बिग बॉस में देखा है, मेरे बहुत ही लाइव चीज़ें देखी है और मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ पिछले 4 सालों से। तो वो जो सपोर्ट है वो दुआएं हैं किसी की, कि अगर 2 का बुरा किया होगा तो हज़ारों का अच्छा भी किया होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को हंसाया है, तकलीफ़ों में भी हंसाया है, और ख़ुद का मजाक बना के लोगों को अगर हंसाया है, तो कहीं ना कहीं दुआएं भी मेरे साथ है। तो मेरे गुनाह जो है और मेरी दुआएं जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह चलते रहते हैं। पर इस बार मुझे लगता है, अगर आप जो कह रहे हो बाहर से जो सपोर्ट आ रहा है, तो वो ओवर पावर कर रहा है। और मैं इस चीज़ से अपनी आगे की ज़िंदगी सुधारना चाहूँगा कि मैं ऐसी कोई गलती फिर से ना करूँ। नमस्ते सभी को, मैं आकाश हूँ नवभारत न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, आपने कहा कि मुन्ना मुन्ना कहकर कहीं ना कहीं पीछे के जो वॉर है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि अंकिता या अन्य कंटेस्टेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको हल्के में ले लिया था? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप और अंकिता कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, एक दूसरे के प्रति जो भी व्यवहार था आप लोगों का, आप लोग चाहेंगे उसे मेंड करना अब, क्योंकि अब जिस तरह से अब हम शो कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है, अंकिता बहुत मैच्योर है और बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको समझता हूँ, और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं। बट उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है, और मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है, कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ हम दोनों का वो जोन चलता है, बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फिक्स ना हो सके। और रही बात हल्के में लेने की, तो नॉट अंकिता की बात नहीं है, बाकी पूरे घर वाले 9 हफ्तों तक मेरे को सब ने हल्के में लिया ही नहीं था, कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था, कि वो फिर किसी के होमवर्क बोलो या जो भी बोलो, कोई आता नहीं था आड़े में अपने। लेकिन 9वें हफ्ते में ज़रा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वो,
तब के तू ठंडा दिख रहा है ये वो, और फिर वो आयशा की एंट्री हुई, तो आयशा की एंट्री के बाद लगा, नहीं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी पूरे घर की बात कर रहा हूँ, आयशा की एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है शेर दबाने का वगैरह, समझ रहे हो? तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का, और मैं बहुत लो था जेन्युइनली, मैं बहुत एम्बैरेस था, और मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी हूँ सिचुएशन के लिए। अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती, मैंने हैंडल कर लिया होता। यहाँ मैं जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ, बाहर शायद मैं रियलाइज़ ना होता। तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था, और रिकवर होने टाइम लगता है। तो जब रिकवर मैं हुआ तो 2 लोगों को तो दरवाज़ा दिखा दिया है, हाँ टनल 2 लोगों को तो दिखा दिया है, तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है। अभी जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्युइनली सब लोग धुरंधर है, तो उसके अंदर और मेहनत है, तो वही शुरू हो चुकी है 2 हफ्ते से, तो मुन्ना खटक रहा। नमस्कार, मैं हूँ सरिता सिंह फीफा फूस से, और मेरा सवाल बनारा के लिए है। इतना डेस्परेशन भी अच्छा नहीं है, ये वानाबी है, वो बहुत वानाबी है, पर मनारा जहाँ से हम शो देख रहे हैं इस सीजन में सबसे ज्यादा डेस्परेट और वानाबी अगर कोई नजर आ रहा है तो वो मनारा है जी। आपने खानजादी के कैरेक्टर पर क्या कहा, आपको याद होगा, मैं दोहराना नहीं चाहती। क्या कैरेक्टर के आगे एक वर्ड लगाया आपने, कैरेक्टरलेस कहा। ओके आपने आयशा के बारे में बहुत ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे, तो क्या आप भूल गई थी कि आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, या आपको लगता है ये सब अप्रोप्रिएट है कहना, अदरवाइज भी अप्रोप्रिएट है कहना? और साथ ही साथ ये भी कि आप मुनव्वर की फ्लाइट में सेफली बैठ करके आराम से और फिनाले में लैंड हो गई हैं, ऐसा भी आपको लगता है? हमें तो लगता है। ओके, तो सबसे पहले आयशा से शुरू करते हैं। अभी ताली नहीं बज रही तुम लोगों की? प्लीज प्लीज स्वैग से स्वागत करो। कंधे पे ये तो फ्लाइट में। मुनव्वर, आपका एक जर्नी वीडियो रहा, जर्नी आपकी रही है, जहां आपने कहा था कि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आप टूटे बिखरे, आप शांत रहे, फिर आपका गेम बहुत अच्छा हुआ। इस बार तो लगा था कि शायद मुनव्वर बिखर जाएंगे, पर 1-2 एपिसोड से हमें वापस मुनव्वर उठते हुए दिखे। और अब आप जो ये इशारा करते हैं कि टनल तक छोड़कर आऊँगा, तो ये टनल तक छोड़कर आऊँगा आप कहीं फैंस को कहते हैं या यहाँ वालों को डराते हैं? और अब आपके फिनाले और बर्थडे साथ में आ रहा है, तो ट्रॉफी क्या डोंगरी जाने वाली रिटर्न गिफ्ट में? देखो, कैरेक्टर पे अपन जाते नहीं, गाली देते नहीं, मार सकते नहीं, तो बेस्ट रिवेंज यहाँ पे क्या है? घर से बाहर निकालना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, तेरे को अब तूने मेरे साथ ये किया, तू मेरे को कुछ भी किया तूने मेरे साथ, अब मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊँगा। जब मेरे को समर्थ ने पहली बार बोला था टूट चुका है तू, बिखर चुका है ये वो, तो मैं बोला चाहे जितना भी टूटा हुआ हो ना, मैंने बहुत जज्बात से बोला था वो, कि जितना भी टूटा हुआ हो ना, मेरा रिवेंज यही रहेगा कि तू मेरे से पहले इस घर से बाहर जाए। तो कहीं ना कहीं वो जज्बात में कही गई लाइन है टनल, तो कोई फैंस को इशारा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का फ्लेक्स नहीं किया कि मेरे फैंस क्या कर सकते क्या नहीं, मैंने उस चीज़ का फ्लेक्स कभी नहीं किया, क्योंकि गुरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा था कि वो कहते हैं ना कि तेरे जिस्म का गुमान मत कर, सिकंदर जैसे शाह की भी कब्र किसी को नहीं पता कहाँ है। तो मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ उस चीज़ का, लेकिन मैं उस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि वो जो मैंने कमाया है ना, वो प्यार है, कुछ तो मैंने वहाँ दिया होगा जिसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल रहा है। तो वो कोई फैंस को इशारा नहीं है, बस यही है कि गुस्सा है तो कुछ बोलना है। जी 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 सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस आप सबको। दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए। मेरा सवाल मुनावर आपसे पहले है। मुनावर, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, स्पेशली जब से आयशा आई है, मुझे ऐसा लगा कि आपकी गेम और आपकी इज्जत दोनों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी आप काफ़ी मुझे फ्लेक्स दिख रहे हैं, आपकी गेम भी कुछ दिनों से अच्छी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मन में डर ज़रूर होगा, बिकॉज जब आप बाहर निकलेंगे आपको बहुत लोगों को फेस करना होगा, बहुत सारे जो एलिगेशन को क्लियर आउट करना होगा, बहुत जो नाम यहाँ पे उछाले गए थे उन सबको भी आपको एक क्लैरिफिकेशन देनी होगी। और जाहिर सी बात है, जैसी एक इज्जत या जैसी एक इमेज पहली रही थी वो अब वैसी नहीं रहेगी। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? जैसे मैंने कहा कि जब चीज़ों ने मुझे लो किया और कहीं ना कहीं मैं इस गेम पे आ गया, तो वही याद बॉस की बात के बुखार है, सो नहीं सकता, दवाई लेके घर पे काम पे आ। तो मैं काम पे हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने उस चीज़ को हैंडल करने की पूरी कोशिश करी। मैं मेंटली कहीं पे भी हूँ, कुछ भी फील कर रहा हूँ, बट मुझे ऑलवेज़ रहता है कि बाहर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जाकर बहुत ही शिद्दत से सॉर्ट करनी पड़ेगी मेरे लिए, और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ से ठीक नहीं कर सकता। वो मुझे जिस दिन रियलाइज़ हुआ
कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए बाहर जाना होगा, यहाँ आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आप निहत्थे हो हर तरह से। तो यहाँ जो मुझे अभी ठीक करना है वो मेरा गेम है, मैंने उस गेम को सही करने की पूरी कोशिश की एक ऐसी कंडीशन में कि जहाँ पे मैं सच में बिखर गया था और सच में बहुत बुरी तरह बिखर गया था। और बाहर रही बात चीज़ों की, तो इंसान का जब नुकसान होता है, एक बिल्डिंग जो होती है आप बनाते हो और वो बिल्डिंग गिर जाती है, तो वही है वो बिल्डिंग वापस बनाने की मेहनत है। तो जज्बा बचा है वो बिल्डिंग वापस बनाने का, यस, तो मैं वो वापस बनाऊंगा और वापस वो बिल्डिंग बनाऊंगा और ऊपर छज्जे पे चढ़ के वापस नाचूंगा। तो ऑल द बेस्ट मुझे कहिएगा उसके लिए। श्योर। हाय गाइस, फैजान एयर फ्रॉम टेली मसाला। हाय मुनावर, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से आपने स्टार्ट में एक बात कही थी कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया है, अभी तक आप यहाँ तक आ गए हैं लेकिन लोगों को आपका गेम समझ में नहीं आया है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अभी आपने बोला कि यार कि फैंस हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, वो मुझे जानते हैं। फैंस से इतनी बड़ी बातें छुपाना, इतनी सारी चीज़ें छुपाना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आपने फैंस को आपके धोखा दिया है? भाई फैंस को क्या ये सब बताऊँ क्या फैंस को? अरे नहीं, सुनो जी भाई, फैन से इतनी बड़ी बातें छुपाना, फैंस उनके लिए बहुत शॉकिंग रहा है ये। नहीं बिल्कुल कुछ भी हो उनके रहा है लिए शॉकिंग रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक लाइफ की ऐसी सिचुएशन में था कि मैं एक रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी चलते रहती थी, और वो एक आपकी एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ है। और फैंस मुझे ये नहीं बोलते कि भाई आज तुम कहाँ खाने क्या जा रहे हो। धोखा देने से मेरा सवाल ये था कि आपने हर दिन यहाँ पे प्रिटेंड किया है कि नाजिला तुमने ये टी शर्ट भेजी, नाजिला Yes, yes. किया है, तो फिर वो क्या था फिर? एक ऐसा ही कि आपका एक चीज़ है जो आपने पब्लिकली कही नहीं है, और पब्लिकली आपने ब्रेकअप के बारे में कहा नहीं है, और आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार मैं उस चीज़ को इस तरह नहीं कहना चाहता कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। और मैं बोलता हूँ ना, मेरी लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है जिससे मेरा फ़ायदे नुकसान बहुत हुए कि मैं चीज़ों को टाइम दे देता हूँ जाकर बात करके सॉल्व करने की बजाय, कि मैं टाइम लेना बहुत चाहता हूँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और वही चीज़ मैंने फेस करी और उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। रही बात फैंस की, तो डेफिनेटली कुछ फैंस जो होते हैं मैं भी देखता हूँ कि वो जानते हैं कि नहीं भाई ये तुम्हारा पर्सनल है, भाई मेरे को स्टैंड अप दो, ये पर्सनल है, शायरी सुनाओ, अरे ये छोड़ो मेरे को नहीं जानने का, तुम्हारा शो कहाँ पे है, टिकट बताओ, हैं। तो ये भी फैंस होते हैं, और कुछ फैंस होते हैं कि वो ये भी जानना चाहते हैं। तो ये स्टार होने की या फेमस होने की एक कीमत है कि भाई हमारे को तुम्हारे को सब जानना है और हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। आई एम वेरी ओके दोनों फैंस के लिए। और रही बात गेम शुरू नहीं किया, सच में 4 हफ्तों तक यहाँ पे हमें समझ नहीं आता था, हमें लगता था हम दिमाग लगा ले, लेकिन हमें तुरंत ही कॉल आउट किया जाता था कि तुम ये जो कर रहे हो ये गेम नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कभी ज़िंदगी में बिग बॉस तो नहीं किया, मैं जो एक पर्सपेक्टिव से आया था कि मैं तो खेल लूंगा गेम। कई सारे लोगों को ऐसा भी लगता था कि आप कहीं ना कहीं एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं और नहीं, एड़ा बन के पेड़ा नहीं खा सकते अपन भाई, एड़ा बन ही नहीं सकते, वो शाणपति दिखती है हरकतों में। और जेन्युइनली इस घर में यहाँ पे भाई जो फील होता है ना वो बाहर फील नहीं होता। ऐसा लगता है नए कपड़े पहन के खाना खाना है, बस ऐसा नहीं है भाई। किस चीज़ से हम लोग गुजरते ना मेंटली, ये वो इमोशन से, वो यहाँ आके रियलाइज़ होता है। और कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद आपको गेम समझ नहीं आता, और आप चीज़ें तो बोलते हो कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया, लेकिन आपको रियलाइज़ होता है कि गेम तो खेलना ही नहीं है, ऑलरेडी गेम में हूँ मैं और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस रहना है। और एक टाइम में तो ऐसा भी आया था कि मुझे लगता है मुझे बस जिंदा बाहर जाना है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से लड़ते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और यही मेरी जर्नी रही लगता है कि कहीं ना कहीं अब अगर आप जीत नहीं पाए तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी लव लाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहेगा आपको हराने में। वो मैं किसी भी मेरे कामयाबी के लिए, फेलियर के लिए ना, मैं किसी को कोसता नहीं हूँ। हमेशा से रहा है कि नुकसान से नुकसान होगा। मैंने अपने दुश्मनों को भी कभी परेशान नहीं किया। तो मैं ऊपर वाले को ही सोचता हूँ कि अगर हो जाता तो मेरी मर्जी, नहीं हुआ तो उसकी मर्जी। तो उसकी मर्जी में मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। और आप सच में मेरी ज़िंदगी में देखोगे कि कभी भी आप पीछे की ज़िंदगी उठाकर देखोगे, मेरे कभी भी फेलियर हुए, मैंने कभी भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, या ट्विटर पे या कमेंट सेक्शन में किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। तो आई एम वेरी श्योर कि मैं कभी किसी को इल्ज़ाम नहीं देता हूँ। तो अगर ये भी हुआ तो मैं मान लूँगा ये मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा। और अगर मेरी लव लाइफ की वजह से आप जो बोल रहे हो कि मुझे नुकसान होगा, तो नहीं, वो लव लाइफ वो मेरी वजह से मुझे नुकसान होगा। और जो नुकसान मैं समझ के अपनी ज़िंदगी में उसको बेहतर कर लूँ कि भाई बेहतर इंसान बन के निकलना है, तो शायद वही आगे की ज़िंदगी में काम आएगा मेरे को। और जीत के तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। क्या बात है। तो बाकी मेरा अंकिता, विक्की, मुनव्वर, अभिषेक, आप लोग से सवाल है कि आप लोग बिग बॉस के अंदर अपनी छवि बनाने आए थे या बिगाड़ने आए थे? मुझे ये जानना आप लोगों से। कहीं ना कहीं अंकिता विक्की का झगड़ा दिख रहा है, उससे ऑडियंस क्या सीखेगी?
आपके 3-3 गर्लफ्रेंड है, 2-2 गर्लफ्रेंड है, जो भी है। मेरी कोई नहीं है, वो इनकी है। ईशा और मुनव्वर की अरे है। यार आपको कुछ पता और है। आप तो ईशा के पीछे, सुनिए अभिषेक, आप ईशा के पीछे इतने पागल हो गए तो आपका पागलपंती भी शो में दिख रहा है। पागलपन क्या? ईशा को लेके। हाँ। मुनव्वर आप भी प्लीज बताएंगे। जी छवि बिगाड़ने बनाने में वही बोल रहा हूँ कि बिगाड़ने कोई नहीं आता है। ये क्वेश्चन साउंड बहुत इंटरेस्टिंग करता है लेकिन बहुत ही डम भी साउंड करता है सेम टाइम, कि आप कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में अपना नुकसान करने के लिए नहीं करते हो। बट यही बात है कि आप एक ऐसे रियलिटी शो में आए हो कि जहाँ पे आप रियल हो, आप रियल पर्सनालिटी हो, बट यहाँ पे चांसेस ये भी है कि आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें भी यहाँ पर आ जाए। वैसे चांसेस है क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, तो उस वजह से जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं एज अ सेलिब्रिटी और एज अ स्टार आपको भी पता है हर एक ने कहीं ना कहीं फेस करी है, उससे कोई बचा नहीं है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी करी है, उससे कोई बचा नहीं है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी है कहीं ना कहीं इस चीज़ों से गुजरते हैं, इसीलिए गुजरते हैं क्योंकि हर वक्त उन पे नज़रें रहती है, हर एक्शन पे उनके लोगों के रिएक्शंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज़ सामने आई है, जैसे मैंने बोला, दिस इज़ समथिंग आई एम नॉट प्राउड ऑफ डेफिनेटली, बट मैं उस चीज़ को बस सुधारने के लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ, वही कहते हैं कि भाई मेहनत लगेगी इस चीज़ के लिए और हिम्मत दिखानी है। बेशर्मी और हिम्मत के बीच में ना एक बहुत ही बारीक सी लाइन है। तो मेरी बेशर्मी आधे लोगों को हिम्मत लग सकती है और मेरी हिम्मत आधे लोगों को बेशर्मी लग सकती है। तो मैं जब स्टेज पे खड़ा हूँ ना तो मुझे बस इतने लोग ही दिखेंगे, पीछे वालों को नहीं देख वो नहीं देख पाएंगे कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं ये 180 डिग्री के लिए मेहनत करूँगा। बाकी की जो 180 डिग्री है ना वो शायद मुझे ना समझ पाए, बट मैं इनको नहीं खोना चाहता। हेलो एवरीवन, आई एम गौतम फ्रॉम सिद्धार्थ कनन स्ट्रीम। मेरा क्वेश्चन मुनव्वर के लिए है। मुनव्वर, आपका और मनारा का जो रिलेशनशिप है, दोस्ती है, काफ़ी हाइज एंड लोज देखे गए हैं इसमें। अभी कुछ दिन पहले आपने मनारा के साथ जाके रिकिंडल करने की कोशिश की, आपने उनको बोला कि रिलेशन को एक चांस देने की आपने बात करी, और बाद में अभिषेक को आपने ये बोला कि मनारा बात करना चाहती थी, आप प्रिटेंड कर रहे थे और आपका सर दर्द होने लग गया। तो आपको क्या लगता है कि आप डुअल फेस रख रहे हो? ये सवाल सिद्धार्थ भाई की साइड से भी हो सकता है। हाँ जी, तो बताइए। मैं क्लियरली आपको बताता हूँ। उस वक्त एक कॉन्वर्जेशन थी जिसमें मैं 2-3 बार उठ के जाना चाहता था और 2-3 बार मैं उठा, मनारा ने बोला उठ क्यों रहा है, बैठ। मैंने बोला मेरी साइड से हो गया, और मैंने मनारा से आपने जो भी वर्ड यूज़ किया मैं वो करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने क्लियरली उनको ये बोला था कि अभी जो बच गया है थोड़ा बहुत टाइम, और एंड आई कैन फील के आप जिस लेवल पे बातों में गए हो, जो जो चीज़ें आपने बोली है, आप अपनी साइड से वो बंद कर दो, मैं अपनी साइड से बंद कर दूं। दोस्ती है या दोस्ती करनी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा लगा आप गलत करोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप गलत करेंगे, लेकिन एक रिस्पेक्ट का दायरा वापस लाना ज़रूरी है। हमारे बीच में चीज़ें नॉर्मल रहे, ताकि अगर आगे जाके हमें लगे कि हाँ दोस्ती रख सकते रखेंगे, अगर लगे नहीं रख सकते नहीं रखेंगे। और मैं जेन्युइनली 3 बार वहाँ से उठ के जाना चाहता था। और आप यहाँ पे सबको पता है कि मनारा से जो क्वेश्चन करो ना, वो क्वेश्चन के जो आंसर वो नहीं देती है, दूसरी चीज़ें लेकर आ जाती है। तो डेफिनेटली मैं जो 3 बार वहाँ से उठा था ये बोल के कि भाई मुझे ख़त्म करना है, और मनारा ने बोला फिनिश करके जा, तो मैं वहाँ पर उठकर, मेरा अभिषेक को यही रीज़न था कि अभिषेक मैं 1.5 घंटे तक बात कर रहा था और उसका कंक्लूजन लास्ट में वही आया जो मैंने ऑलरेडी उनको थोड़े दिन पहले समझाया था। तो मेरा तो सर दुख गया, और डेफिनेटली मेरा सर दुख गया। मैंने इससे पहले भी इनको बहुत बार बोला है कि मैं ज़्यादा लंबी बात आपसे नहीं कर पाता हूँ, और वो ड्यूल फेस नहीं था। मैंने कहीं ना कहीं उनको उसके बाद भी वही फील दी। उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे से अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है। मैंने बोला मैंने कोई अच्छी चीज़ आपके लिए नहीं करी है, मैं नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा आपने मच्छियाँ धोली थी ना मेरे ऊपर, इसलिए मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी आपको अच्छा लग रहा है। तो वही था, और कोई ड्यूल फेस नहीं था। मैंने उनको क्लियरली बोला है अच्छा लगा तो दोस्ती रखेंगे, नहीं अच्छा लगा नहीं रखेंगे। मनारा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने वर्ड यूज़ किया डुअल फेस, मुझे कॉन्वर्सेशन में भी इस शो में इनकी तरफ से एक डुअल फेस दिखा है। बिकॉज यहाँ पे बहुत कंटेस्टेंट्स रहे हैं जिनके साथ इन्होंने भी 8-8 घंटे बैठ के बातें करी हैं, जिनमें से अभिषेक है एक, रिंकू जी हैं एक, इनकी दोस्त आयशा है एक टाइम पे अंकिता जी से 8 घंटे नहीं बट प्रॉबेबली बहुत टाइम स्पेंड करा है।
एंड ये कहीं ना कहीं शो में इन्होंने खुद बोला है कि मनारा इस घर में मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मुझे समझता है वो तुम हो। तो कहीं ना कहीं आपने कम कॉन्वर्सेशन में भी उस इंसान को ज़्यादा समझा है, तो आज मैं तभी इनको समझ पाती हूँ। पर अगर आज चौथे पांचवे हफ्ते जी, पर आज वो इंसान के पास जब आप वापस आना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप उसको कह रहे हो कि मैं सब नॉर्मल रखते हैं, विच मीन्स आप कहीं ना कहीं उस इंसान के पास वापस कॉर्डियल होना चाहते हो। तो आपको भी उस इंसान की समझ आनी चाहिए आज की वो इतना टाइम आपसे एक्सपेक्ट मेरे अंदर एनर्जी इनके पास बाकी सबसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए एनर्जी होती है, बट जब मनारा से कॉन्वर्सेशन करनी होती है बिकॉज वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे उन्हें सही एक नैरेटिव भी सेट करना है और मनारा और उनके बीच में एक नैरेटिव से ज़्यादा भी सेट हो गया है, तो ही ऑलवेज वांट्स टू शो कि यू नो यही लड़की है। जैसे उन्होंने लास्ट की लाइन बोली, तुम जा क्यों रहे हो, बात ख़त्म करते हैं, तो यही नैरेटिव बात जाता है कि मनारा जो है वो डेस्परेट हो रही है बात करने के लिए मुनव्वर से। इट्स नॉट ताली देखिए एक हाथ से ही नहीं बजती। अगर आप बोल रहे हो आपको भी मुझसे बात करनी है ना, सिर्फ मुझे तो करनी नहीं है। सो यू हैव टू गिव दैट मच टाइम टू क्लियर दैट थिंग। खत्म ही नहीं कर रही थी आप जी, आपकी बात खत्म इसलिए नहीं हो रही। कैन आई जस्ट कंप्लीट इट इफ यू अलाउ मी टू? नहीं, मेरी अलाउंस की जरूरत नहीं है जी। सो बात इसीलिए कंप्लीट नहीं होती बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव द क्लोजर। यहीं पे आपकी क्लैरिटी नहीं आती और आपको पता आपकी आप 1.5 महीने के बाद आए हैं बिकॉज हर वीकेंड के वार के साथ आप दूर हो रहे थे, आप अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे थे। उसके बाद आपकी दोस्त आ गई, आपने कट ऑफ कर दिया, आपकी दोस्त को फूड पॉइजनिंग हो गई। उससे पहले आप दोस्ती का हाथ बढ़ा के दिल दे रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर दोबारा दोस्त आई, आप बदल गए, अब आप दोबारा आना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ जो 1.5 महीने में हुई है, एक दोस्त एक एक्सप्लेनेशन तो डिजर्व करता है कि वो आज भी आपके साथ एक किचन में खड़ा हो तो वो एक कंफर्ट लेवल तो फील करे। मेरा वो कंफर्ट लेवल आया ही नहीं क्योंकि आज भी मेरे दिमाग में वो सर के शब्द आते हैं कि वो 3 हफ्ते जब आप मनारा उनके पास जाती थी ना उनको पूछने के लिए कि हाउ आर यू फीलिंग या मैं आपको समझना चाहती हूँ, आप वाना भी लगती थी। मेरे को आज भी एक किचन में खड़े हुए एक हिच आता है एंड आई कैन नॉट रिमूव दैट हिच नाउ। सो दैट इज द थिंग। तो अगर आपने अभिषेक को जाके बोला है सिर दर्द हो रहा है, सो आई नो आपने कैसे बोला होगा क्योंकि मुनव्वर इस शो में बहुत चीज़ें मुझे आंखों में ही बोलते रहे हैं और मैंने भी आंखों में बोला बिकॉज वी अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर मैं भी किसी के साथ 1 महीना रहूंगी आई विल अंडरस्टैंड, बट वो चीज़ें कैमरा कैच नहीं करता, वो सिर्फ कैमरा सब कैच करता है भाई, आंखें तो सबसे ज्यादा कैच करता है। जी आई एम सॉरी। एक्सप्लेनेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले बोलते यू डोंट डिजर्व एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू डोंट डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म। आप ये सब बोलते हो, दोस्त तो मैंने आपको 3 हफ्ते पहले बोला था मत बोलो। आपने दोस्तों वाली बातें नहीं बोली है मुझे कान में, सबने आके बोला है कि कितना बोलती है भाई, ये लिमिट ठीक है, बट आपको तो मैंने वो जवाब नहीं दिया। तो आपकी ये दोस्त आपके लिए स्पेशल थी कि नहीं थी? मैंने तो क्लियरली आपको बोला है, मेरे को नहीं फील होता भाई गेट ओवर मी, मैंने बोला है ना। ठीक है, ये भी आपकी हिपोक्रेसी थी। आपको किसी और को बोलना चाहिए था गेट ओवर मी, जो आपके लिए एक शो में नैरेटिव लेके आया था। ये प्रॉब्लम है कि तूने वहां क्यों नहीं बोला? Of course, क्योंकि जहाँ पे सही होता है आपको सही बोलना चाहिए और जहाँ गलत होता है आपको गलत बोलना चाहिए, पर आप बोलते नहीं है ना, यही आपकी क्लैरिटी से बात करता। रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी नहीं है, यही होता है रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी ना रखना। जी मनारा मुनावर घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी। अब जरूरत नहीं थेरेपी की, हम दोनों कपल नहीं, इसके लिए आपके लिए कपल नहीं बोला। कपल वो कपल थेरेपी या सिर्फ थेरेपी? फिर थेरेपी। मैं जहाँ तक समझता हूँ थेरेपी वगैरह जो है उससे बेहतर एक चीज़ें ये होगी कि मेरी वजह से जो हर्ट हुआ है और मेरी वजह से जिसको प्रॉब्लम हुई है मैं उनसे सॉरी कहूँ और वैसा सॉरी कहूँ कि मुझे वैसी माफ़ी मिल जाए कि मेरे लिए वो थेरेपी हो, तो शायद वही कोशिश रहेगी। मैं बाहर एक बार फिर से कहना चाहूँगा, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन फैक्ट्स गलत हैं क्योंकि जो बात बोली गई है वो समर्थ ने कही है। वही बोल रही हूँ, डिफेंड कर सकती थी एज अंकिता। माय क्वेश्चन इज टू यू, फिनाले वीक का जब टास्क हुआ, जब चारों जन फिनाले वीक में चले गए, मेरा सवाल मुनव्वर और अभिषेक मनारा आप तीनों से है कि
फिनाले वीक में जब टास्क हो रहा था, टॉर्चर टास्क हो रहा था, तब विकी भैया और अंकिता आपके टीम में नहीं थे, तो आपको लगता है जो डिसीजन आप लोगों ने लिया है, जिस तरीके से आप फिनाले वीक में पहुंचे, वही सेम रिएक्शन उनका आपका होता, सिचुएशन अगर उल्टी होती तो? अंकिता जी ने तो खुद अग्री किया है डेफिनेटली, और ईशा ने भी अग्री किया कि हम भी वहाँ पे होते तो वो रिएक्शन डिसीजन डिसीजन पे रिएक्शन, अगर उन्होंने डिसीजन लिया होता तो हमारा रिएक्शन क्या होता? उल्टी होती तो। हाँ, मैं क्लियरली बोलता हूँ, अगर मैं वो सेकंड टीम की सिचुएशन में होता तो जो अनफेयर चीज़ें अनएथिकल बोली गई थी टास्क में दिमाग लगा के, तो कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें ना करता। मुझ में इतनी सच में हिम्मत नहीं है कि मैं बाल्टी लेकर कहीं फेंक दूँ। मुझ में सच में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना सच में वेस्ट करूं, कि मैं इसको बहा देता हूं या मैं छुपा देता हूं। मुझ में शायद वो हिम्मत नहीं है। और आपने अगर थ्रू आउट देखोगे तो आपने देखा होगा कि मैं प्लेट भी कैसे साफ़ करता हूं और कैसे बचा कुचा खाना सेकंड थर्ड डे खाता हूं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे एक्शंस ही है कि अगर पानी फेंका गया है तो मैं माइक ऐसे सामने नहीं करता, पानी फेंका गया तो मैं माइक हटाता हूँ। वो एक प्रोटेक्टिव चीज़ों को लेके नेचर है, तो मैं शायद वो करता ही नहीं, जिसकी वजह से बिग बॉस इस तरह की सिचुएशन में उनको खड़ा करते। और इनकेस अगर बिग बॉस इस तरह की सिचुएशन में उनको खड़ा करते और इनकेस अगर मुझसे या मेरी टीम से ऐसा कुछ हो भी गया होता, तो मैं जैसे बोलता हूँ, मैं अपने फेलियर का इल्ज़ाम लोगों पे नहीं डालता, अपने आप पे ले लेता हूँ या किस्मत पे ले लेता हूँ, तो शायद मैं ओके होता। और कहीं ना कहीं अगर मैं मसाला डाला तो मैं भी डंके की चोट पे रेडी होता कि भाई अगर मैं करा तो सामने वाला भी करता, ये नहीं कि डर डर के छुपाऊं सब कुछ और अगले दिन गायब। और अगर वो छिपा बिग बॉस को तो मौका दे दिया था पूरा। मुझे लगता है वो फन वे में रहना चाहिए था, वो छुपाना। जब मैं करूंगा तो मैं ये भी उम्मीद फन रहना चाहिए, बहुत सीरियस हो गया उस टाइम पे। उधर हुआ था ना, हाँ देगा वही तो भाई, अभी बहुत सीरियस हुआ था ना। अरे हाय गाइस, भाई मेरे वो फन वे में रहता तो इट्स ओके, बट अगर आपने उसको बहुत भाई मैं दूध पीता हूँ, काली मिर्ची की डकार आती है आज भी। दूध पीता हूँ तो डकार काली मिर्च की आती है, वो मुंह में हर जगह गया है वो मसाला। आज भी हाथों अरे वो जो गरम पानी बैठा था ना, हवा गरम। आई नो कि वो क्या था, मुनावर मसाले छुपा के बैठा था ना। हमें ऐसा लगा कि हम कुछ एंटरटेनमेंट करें, हम भी तो कुछ करें अपने टीम के लिए, तो हमने किया। हम इट वाज गुड डिसीजन, मजा आया। हम बैठे इनविजिबल मिर्ची डालने का मौका मिला। एंड आई डोंट थिंक मैं किसी को हर्ट कर पाती। ओवरलैप। हाय गाइस, किरण जैन दिस साइड फ्रॉम दैनिक भास्कर। सवाल मेरा अभिषेक और मुनव्वर से है। दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो यार, उसमें सॉरी बोल दिया सवाल पहले ही सॉरी है। दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो, घुमाना कैसे है सवालों को, ये शायद हम सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप दोनों ही बहुत अच्छे से घुमा लेते हो और अपनी बात रख लेते हो, जो कि अच्छी बात है। शायद यही वजह है कि आप लोग टॉप 5 तक पहुंच पाए, टॉप 6 सॉरी। मतलब आप तारीफ नहीं करेंगी ना, आपने तारीफ नहीं। पर्सनालिटी शो है, हाँ इट्स ओके, आप बोलिए। एक के ऊपर वुमेन बीटर का टैग है, एक के ऊपर वुमेन चीटर का टैग है। दोनों ही टाइटल जीतने के सबसे पहले सवाल ये है कि कितना लगता है कितने डिजर्विंग हो, क्या ये सही एग्जाम्पल एक्चुअली जा रहा है बाहर के लोगों को? क्योंकि आप दोनों ही, अगर आपसे बात की जाए, शो में जब थप्पड़ कांड हुआ समद के साथ, स्पेशली जब सलमान खान ने आपको सपोर्ट किया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, लग रहा है कि चलो बहुत अच्छा काम कर लिया, क्योंकि आपको हीरो कहा गया, ठीक है, पोक किया आपने, रिएक्ट किया, सही था। यहाँ पे भी हम देखते हैं जब मनारा पर्सनालिटी है, वो बंदी बोल रही है जैसी भी है, ज्यादा बोल रही है कम बोल रही है वो हमें भी पता है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनल कि आप पोक कर रहे हो उसको बातों में। या मुन्नावर जैसे अभी तो कम हो गए, काफी थक गए, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत रिएक्शन देना, ओवर करना, पोक कर रहा हूं, ऐसा कह रहे हो? पोक कह लो या कह दो ना कि बात बात में उसे कहना। आप शायद, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पोक करने पर रिएक्शंस क्या होते हैं। जी, पर मैंने आपको नहीं लगता कि जब मनारा कुछ बोल रही है या कोई कुछ बोल रहे, बीच में अगर आप बोले, स्पेशली जब आज पूरी प्रेस है, आज आपका गेम नहीं चल रहा है, फिलहाल ये 2 घंटे के लिए आपका गेम नहीं चल रहा था, तो आप जिस तरह से रिएक्ट करें, क्या ये एक्चुअली आपकी रियल पर्सनालिटी है? क्या एक्चुअली लगता है कि आप लोग डिजर्व करते हो? और अगर डिजर्व करते हो, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि आप में क्या ऐसा है जो एक वुमेन बेटर और वुमेन चीटर को। मुनव्वर आपसे, क्योंकि आप बार बार सॉरी तो कह रहे हो, जी, लेकिन उस सॉरी को भी इतना डिफेंड कर रहे हो, इतना, जैसे मस्ती मस्ती में भी आपने कहा कि मेरा बाहर 1 आध 2 घर उजड़ जाएगा, मस्ती में ही कहा होगा, चलो ठीक है, बट कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं बाहर घर के अंदर आयशा है, मनारा है, बाहर नजीला है,
इतने आपको तो खैर बाहर का हमें अलाउ भी नहीं आपको बताने का, बट क्या वाकई में आपको लगता है आप भले ही बहुत अच्छे हो गए, लेकिन क्या एक वुमेन चीटर को डिजर्व करता है ये टाइटल? ठीक है, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। आपने मनारा का जो नाम जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऑलवेज हमारी दोस्ती रही है। लोगों को लगता है जब लड़का लड़की दोस्त होते तो उनको लगता है कि कुछ चल रहा है, बट हम दोनों को पता है ऐसा कुछ नहीं चला। और बाहर से जब लोग भी आए तो उन्होंने बोला है, सलमान भाई ने भी बोला है और हमें बिग बॉस ने भी हमें क्लियरली ये चीज़ पता चलती है कि हाँ दोस्त हो तुम लोगों को, पॉजिटिव हो, बट वो लव वाला एंगल नहीं है। पर्सनालिटी की बात करते, पर्सनालिटी का शो है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जब को आपको लाया जाता तो संतों को नहीं लाया जाता, सेलिब्रिटीज़ को लाया जाता है जिनकी ज़िंदगियों के जो चीज़ें हैं वही इस गेम का मूल है। मूल मसाला जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ ही हैं। अगर हमारी सबकी ज़िंदगियाँ पाक पतीजा जैसी रहेगी ना कि भाई सबकी ज़िंदगियों में दाग धब्बे ही नहीं है, तो ये वाला है वो कोई और चैनल पे ये शो आएगा। और इतना जो एंटरटेनमेंट, मसाला एंटरटेनमेंट जो है वो मसाला एंटरटेनमेंट ये शो नहीं दे पाएगा जब सब संत आएंगे। रही बात मेरे फ्लॉस की, मेरी ज़िंदगी में जो मैंने गलतियां करी है, और आप बोल रहे हो कि आप सॉरी बोलते हो और वो भी बहुत घुमा फिरा के, नहीं, मेरा ये तरीका है सॉरी बोलने का। मैं जेन्युइनली सॉरी हूँ। मैंने 2 हफ्ते तक अपनी गेम को हवा में उछाल दिया था उस रिग्रेट के चक्कर में कि भाई मेरे को गेम पे ध्यान नहीं था कि मैं इतना गिल्टी हूँ इस चीज़ में। और रही बात बाहर जाके संभालने की, मुझे पता है यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे बाहर जाकर ही करना है। मैं किसके पैर में गिर के हाथ पकड़ के पैर जोड़ के मैं सॉरी बोल रहा हूँ वो आपको नहीं। मुझे प्लीज़, आपका सवाल बहुत लंबा था तो जवाब भी लंबा होगा। आपका मन कर रहा है बार बार मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करने का। नहीं सर आप बोलिए। नहीं, मुझे दिख रहा है वो क्लियरली। तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगा कि डिजर्विंग वही है कि एक पर्सनालिटी का शो है, हमारे फ्लॉज है और फ्लॉज हमारे सामने आए, हमारे बाद में बात आए, उसके बावजूद भी हम उस चीज़ से क्या सीखते हैं, हम कितने सॉरी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जितना मैं सॉरी हूँ मुझे पता है, मेरा दिल जानता है, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ दुनिया भी अगर देख रही है तो वो टोटली मुझे देखे और आने वाले वक्त में भी मेरी हरकतों को या मेरे काम को, मेरी चीज़ों को, और मैं जो सॉरी कहता हूँ उसको कितना मीन करता हूँ मैं, उसको आगे की ज़िंदगी में देखकर अपना जजमेंट हमेशा ज़िंदगी में ले। ऐसे तो नहीं है तो यही प्लेटफॉर्म है, इसके बाद भी मुझे काम करना है, तो आप वो चीज़ आप भी देखेंगे कि मैं अपनी गलतियों से क्या सीखा हूँ। और ये शो ही आपको सिखाता है, बनाता है, और मुझे इस शो ने बनाया है। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे जो भी एक्सपीरियंस करने मिला शायद मैं बाहर हैंडल कर लेता, यहाँ नहीं कर पाया। इसकी वजह से वो जो धक्का लगता है ना कि आप गिरे इतना बुरी तरह से हो ना कि आप शायद नज़र नहीं मिला सकते लोगों से, तो अब वो नज़र मिलाने के लिए जो मेहनत है ना वो मुझे करनी पड़ेगी। और मैम मेरा सॉरी है, मैं कैसे भी बोलूँगा बट बोलूँगा। आयशा को निकाह का वादा करना या फिर उस बारे में बात करना? मैंने क्लियरली बोला था, मैंने उनको यही बोला था, आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग। सर आप कब श्योर, मतलब आप किसी से, वो भी कह रहे कि रिलेशनशिप में आप वो नहीं होते हो? मैं वक्त लेना चाहूँगा। बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिंदगियों का, और मेरी छोटे डिसीजन और नहीं श्योर होने की वजह से ऑलरेडी लोगों को मैं हर्ट कर चुका हूँ, तो अब मैं श्योर होना चाहता हूँ। तो मैंने उनको ये बोला था, इट्स अ हिंट बट आई फील समथिंग इज देयर, बट मैं जब तक श्योर नहीं होता मैं उस चीज़ पे 100% नहीं बोलूँगा। ये मैंने बोला था। श्योर नहीं थे तो रिश्ता भेजा था आपने? वो बात काफ़ी प्राइवेट और पर्सनल है और वो हकीकत भी नहीं है जो मैं आपको शायद यहाँ पे आंसर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे नेम प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो मुझे करना ज़रूरी है। बातों के अभिषेक जी, बातों के माहिर होना पड़ेगा। सवाल आप पूछ रहे हो।